हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। लास्ट क्लास में हमने स्वयं करे 4.7 तक किया था। आज हम हल करेंगे स्वयं करे 4.8। अब तक हमने जोड़, घटाव और गुणा सीख लिया है, इसलिए इस एक्सरसाइज को करना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा गया है, मीनाजूर, तीर्थ और नाफुरा ने एक परीक्षा दिया। उस परीक्षा में 10 प्रश्न थे। ठीक है, परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 नंबर और अगर गलत होता है यानी कि प्रत्येक गलत प्रश्न के उत्तर के लिए 2 नंबर मिलेगा, वो भी माइनस में, यानी कि -2 नंबर, यानी कि 2 नंबर घट जाएगा। ठीक है, तो मीनाजूर ने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो जब 6 प्रश्नों का वो सही उत्तर देगा तो 6 गुने 5 उसको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और 4 प्रश्न का गलत दिया तो 4 भी इसमें जोड़ना होगा। 4 प्रश्न का क्या हाल हुआ भाई, 6 का तो उसको 5 नंबर करके मिल गया और 4 का जिसका उसने गलत उत्तर दिया उसका मिलेगा -2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6 × 5 = 30, फिर 4 × 2 = 8, -8 होगा। तो -8 का जब गुणा हम बाहर में प्लस से करेंगे तो हो जाएगा फिर -8, तो टोटल हो जाएगा 22। यानी कि मीनाजूर को कितना मिला टोटल मार्क्स मिलेगा 22। ठीक है, उसी तरह से तीर्थ के 5 प्रश्नों के सही उत्तर और 5 प्रश्नों के गलत उत्तर, इसका भी हम सेम तरीके से हल करेंगे। उसने 5 का, चलिए ये हुआ A नंबर का, अब यहाँ कर देते हैं B नंबर। उसने 5 का सही उत्तर दिया तो 5 × 5 उसका नंबर मिल जाएगा। फिर बाकी जो 5 सवाल है उसका क्या हुआ, उसका गुणा होगा -2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, -10 का गुणा प्लस से होगा तो -10 ही रहेगा, बच जाएगा कितना 15। तो तीर्थ को कितना मिला, 15 नंबर मिलेगा। अब नाफुरा ने 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो 3 प्रश्नों का अगर उसने सही उत्तर दिया है तो 3 गुने कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एक प्रश्न पर 5 नंबर प्लस बच कितना गया, सवाल बच गया है 7 का उसने गलत उत्तर दे दिया तो हो जाएगा ये -2 से गुणा। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 और 7 × 2 = 14, माइनस में रहेगा तो बच जाएगा 1। तो नाफुरा को मिला कितना, 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया है, एक फर्नीचर की दुकान से उस महीने 15 लकड़ी की अलमारी बिक्री हुई। ठीक है, 15 लकड़ी की अलमारी बिक्री हुई, ये 2 नंबर सवाल है। 15 लकड़ी की अलमारी बिक्री हुई, उसमें कहा गया है कि 10 अलमारी में से प्रत्येक पर 300 रुपए लाभ हुआ। ठीक है, तो 10 अलमारी है, प्रत्येक पर 300 रुपए लाभ हुआ। तो उसी प्रकार मान लीजिए कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 नंबर मिला, जैसे कि लास्ट सवाल में हमने किया था। तो यहां पर भी प्रत्येक अलमारी पर अगर आपको 300 रुपए मिल रहा है तो 10 अलमारी पर कितना मिलेगा, इसका एक हमने संयोग कर लिया, फिर प्लस। और जो बाकी जो बचा 5 अलमारी, उसका क्या हुआ, तो 5 अलमारी के बारे में बोला जा रहा है कि प्रत्येक अलमारी पर 200 रुपए की हानि हुई, मतलब -200 रुपया लिखेंगे यहाँ पर, इंटू -200। अब इसे हल कर देंगे तो 10 का गुणा 300 से करेंगे तो 3000 और 5 का गुणा 200 से होगा, फिर -200 से होगा तो -1000 हो जाएगा, -1000 बराबर बचेगा 2000। तो 2000 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ। यानी कि यहां पर क्या पूछा गया है, कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो 2000 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान सा सवाल था। आगे देखिए, आगे 3 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक कोयला खान में एक लिफ्ट जमीन से शुरू होकर प्रति मिनट 6 मीटर नीचे जाती है। ठीक है, लिफ्ट नीचे उतरना शुरू की और 30 मिनट के पश्चात उसका अवस्था कहां होगा, मतलब कि 30 मिनट के बाद लिफ्ट कहां तक पहुंच जाएगी, कितनी गहराई तक, कितना मीटर नीचे तक पहुंच जाएगी लिफ्ट। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को यहां पर हल करके बताया गया है, देखते हैं। तो ये जो 0 जो मार्क किया गया है, ये मान लीजिए जमीन है, ये जमीन है। ठीक है, तो जमीन से, यहां देखिए जमीन से शुरू होकर, जब वो जमीन से शुरू हो रहा है तो प्रति मिनट 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाती है लिफ्ट। ठीक है,
तो 30 मिनट के बाद कितना नीचे जाएगी। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, 6 गुणे 30 कर देंगे तो हो जाएगा 180 मीटर। 180 मीटर नीचे चली जाएगी 30 मिनट के बाद। ठीक है, आगे कहा गया है यदि लिफ्ट जमीन से 20 मीटर ऊंचाई से शुरू होती, मान लीजिए जमीन के ये सतह से ना होकर के 20 मीटर ऊपर से अगर शुरू हो ही रहती, ठीक है, तो 30 मिनट के बाद उसका अवस्था क्या होता है। तो लिफ्ट जब भी चलेगी तो प्रति मिनट 6 मीटर नीचे उतरेगी। ठीक है, तो यहां से भी अगर 30 मिनट जाएगी तो 180 ही डिस्टेंस तय होगा। ठीक है, लिफ्ट द्वारा 180 मीटर डिस्टेंस तय होगा। तो लिफ्ट क्या होगा कि 30 मिनट में 180 मीटर नीचे जाएगी, लेकिन जमीन से कितना नीचे जाएगी, तो 20 मीटर जब ऊपर है तो यहां होगा 180 में से 20 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 160 मीटर। 160 मीटर ही नीचे जाएगी क्योंकि 20 मीटर तो ऊपर रह गया। ठीक है, और टोटल वो 30 मिनट में 180 मीटर ही जाएगी। ठीक है, तो 20 मीटर ऊपर और 160 मीटर नीचे, टोटल हो गया 180 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझाया गया यहां पर। इसको देख लीजिए कैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आसान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल भी सेम है, एकदम 3 नंबर के जैसा ही है। दूसरे एक खान में एक लिफ्ट 1 मिनट में 4 मीटर उतरती है। यहां पर 6 मीटर दिया हुआ था और यहां पर 4 मीटर, कोई फर्क नहीं है। 1 घंटा के बाद यानी कि 60 मिनट के बाद, पिछला बार बताया गया था कि 30 मिनट के बाद कितना नीचे जाएगी, यहां पर पूछा जा रहा है कि 60 मिनट के बाद लिफ्ट कहां पर होगी। तो यहां पर कहा गया है 4 मीटर और 60 से गुणा कर देंगे, 60 मिनट में कितना जाएगी, तो 240 मीटर। ठीक है, वही यदि लिफ्ट 15 मीटर ऊपर से उतरती तो 30 मिनट के बाद लिफ्ट कहां रहेगी। तो ये तो 60 मिनट का कहानी था, ये खत्म हो गया। तो अब हमें बताना होगा कि 30 मिनट के बाद लिफ्ट कहां होगी। अगर लिफ्ट 15 मीटर ऊपर से, जमीन के 15 मीटर ऊपर से स्टार्ट होती है, जैसे कि पिछले सवाल में 20 मीटर ऊपर से स्टार्ट हुई थी लिफ्ट, इस बार दिया गया है 15 मिनट। तो पहले हमें पता लगाना होगा कि 30 मिनट में वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 1 मिनट में अगर 4 मीटर जाती है तो 30 मिनट में जाएगी 120, जिसमें से 15 मीटर जमीन के ऊपर रहेगा। तो यहां क्या करेंगे, 120 से माइनस कर देंगे 15, तो हो जाएगा 105 मीटर। ठीक है, स्टेटमेंट एकदम ऐसा ही आप लिख सकते हैं। इसके लिए भी 4 नंबर के लिए भी ऐसा ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप इसे लिखिए और समझने का पूरा प्रयास करिए। बहुत आसान सवाल है। अगर आपने पिछले सब जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको किए हैं तो गुणा और जोड़ घटाव में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप इसे शुरू से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बाकी का जो आगे का सवाल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।